जो पेशेंट होते हैं शुगर के, डायबिटीज, तो उन लोगों को क्या है कि कन्फ्यूजन रहता है। वो क्या कोई भी चीज़ खाते पीते हैं तो पहले डरते हैं, उनको डर लगता है कि मेरी शुगर नहीं बढ़ जाए। अब देखिए बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जिनके डायबिटीज़ है, और फिर ऐसी चीज़ें खाते हैं वो जिनमें कि उनसे उनके बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अब आप लोगों को एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं वो क्या शुगर में खाने लायक है या नहीं है। अब इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं? आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ आपके शुगर में लाभदायक होती है और कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? अगर जो चीज़ नहीं खानी चाहिए अगर उसको आप खा लेंगे तो उससे आपकी शुगर और बढ़ जाएगी, आपकी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ सकती है। देखिए शुगर क्या चीज़ होती है? शुगर होता है आपकी बॉडी में जो खून होता है उसमें क्या है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी मिठास बढ़ जाती है। अब मेरी बात समझें, आपका जो अग्नाशय होता है ना, जो आपका अग्नाशय होता है तो वो क्या है, इंसुलिन बनाता है। मैं बहुत शुद्ध हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो को वो भी लोग देखते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आपका जो अग्नाशय होता है ये इंसुलिन बनाता है कुदरती, और वो इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड में जो आपका ब्लड होता है उसमें शर्करा की मात्रा को पहुंचाता है, और वो ब्लड से सीधा मसल्स में पहुंचता है वो शर्करा, जिससे कि आप एक्टिव रहते हैं, आपकी मसल्स अच्छे से काम करती हैं। जैसे कि किसी भी मशीन को ग्रीस की ज़रूरत होती है ना, ग्रीस लगाने की, जिससे कि उसका मशीन चलता रहे ग्रीस लगने के बाद, ऑयल लगने के बाद। तो ऐसी अब मसल्स को शर्करा की मात्रा की ज़रूरत होती है, शुगर की ज़रूरत होती है, लेकिन उतनी ज़रूरत होती है जितनी कि, जैसे कि आपको जितना भूख लगा है आप उतनी तो रोटी खाएंगे ना। अगर आपको ज़्यादा रोटी दे दी जाए तो आपको नुकसान होगा। इसलिए मसल्स और खून में शर्करा उतनी होनी चाहिए जितना वो सहन कर सकें। अब ये शुगर खून में ज़्यादा बढ़ जाती है और मसल्स तक नहीं पहुंच पाती है तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाते हैं। आपका जो अग्नाशय है वो इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देता है, और ये ब्लड में आपके शर्करा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा तो आपके बॉडी में डायबिटीज़ हो जाएगी, और फिर आपको कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी चीज़ खाएंगे तो उससे पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि इसमें कहीं मिठास तो नहीं है, कि मेरे अंदर जाए और शर्करा की मात्रा को और बढ़ा दे। क्योंकि शुगर जिनके है उनके शरीर में अक्सर कमजोरी बनी रहती है, क्योंकि उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। मसल्स तक शुगर पहुंच नहीं पाता है, पोषण मिलता नहीं है मसल्स को, और वो टूटे टूटे भुजे भुजे से दिखने लगते हैं, और उनकी किडनी पर अफेक्ट पड़ता है, उनके दिल पर अफेक्ट पड़ता है, उनका खून में तो अफेक्ट ऑलरेडी है, और धीरे धीरे उनका शरीर गिरने लगता है। ये शुगर घुन का काम करता है, जैसे लकड़ी में घुन लगता है ना, ऐसे बॉडी में घुन लग जाता है। शुगर 2 तरीके की होती है, एक तो वो है टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 का मतलब जिनको अपने दादा बाप से मिली है, यानी जेनेटिक मिली है, बाप की थी दादा की थी तो आपको भी मिल गई, तो वो टाइप 1 हो गया। यानी ये वाला जो पेशेंट है इनका ये शुगर कभी ख़त्म नहीं होता है, ध्यान रखिए। इनको इंसुलिन वाला इंजेक्शन लेना ही पड़ता है, क्योंकि इनका जो अग्नाशय है वो इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है बिल्कुल भी, और इनको इंजेक्शन लेना पड़ता है। अब जिनका यानी कि जो टाइप 2 जिनके डायबिटीज़ है उन लोगों को खतरा हमेशा बना ही रहता है। जैसे मैं अब स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर कोई भी रोग नहीं है, लेकिन मेरे अब ये जो शुगर बनेगी टाइप 2 बनेगी, यानी मेरे शुगर टाइप 2 बनेगी, और मुझको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मुझको हमेशा वो चीज़ें खानी चाहिए जिसमें शुगर की मात्रा कम हो, और जो मेरा अग्नाशय है वो इंसुलिन बना रहा है नहीं बना रहा है तो अपना बॉडी चेकअप आपको कराते रहना चाहिए, ध्यान रखिए। इसलिए डायबिटीज़ को समझना ज़रूरी है। आप कुछ भी खाते पीते हैं, आपको डायबिटीज़ में खाने से पहले आपको 10 बार सोचना है। मैं वही चीज़ आपको आज बताऊंगा कि आपको कैसे पता करना है कि कौन सी चीज़ आप खा सकते हैं। देखिए मेरी एक एक बात को आप ध्यान से सुनना है,
और बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी मानेंगे नहीं, रॉन्ग कमेंट करते हैं, गालियाँ देते हैं, पता नहीं क्या क्या यार लोगों के दिमाग में आता है, बहुत कुछ बकते हैं, अपना ज्ञान पेलते हैं कमेंट में। यार मैं आप लोगों का क्या ले रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ जानकारी तो शेयर कर रहा हूँ ना। आपको अच्छा लगे तो सुनिए और ना तो दूसरे कान से निकाल दीजिए। देखिए ऐसा है कि एक हर चीज़ का एक नाप होता है। आप कोई भी चीज़ बाज़ार से सामान लाते हैं तो आप वेट करके लाते हैं, तो तराजू का काम होता है वेट करने का, कितने ग्राम का है माल। ऐसे ही आपका जो शुगर नापा जाता है वो नापा जाता है इंडेक्स के ज़रिए। देखिए आप जो भी फल खा रहे हैं, जो भी मीठा खा रहे हैं, जो भी सब्जी खा रहे हैं, जो भी कुछ खा पी रहे हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है ये निर्भर करता है। अब ये जीआई क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप कुछ भी खा पी रहे हैं, कुछ भी मीठा नमकीन कुछ भी खा रहे हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर आपकी बॉडी में शुगर है तो आपको कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। ये ज़िंदगी भर की बीमारी है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको मुंह पर रट लेना है, आपको जहन में बिठा लेना है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेब का कितना है, पपीते का कितना है, चीनी का कितना है। आप जो भी कुछ खा पी रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे अनपढ़ जिनको पता नहीं होता है, अब उनको पता कैसे लगेगा। मैं आपकी इस वीडियो में हेल्प भी करूंगा कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, कौन सी वेजिटेबल, कौन सी दाल आपको खानी चाहिए, ठीक है, उन लोगों की मदद हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो गूगल क्रोम खोलिए मोबाइल में, उस पर डालिए कि सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सही माना जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो 55 से नीचे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है 55, तो वो लो माना जाता है, यानी वो आपकी बॉडी के लिए बहुत लाभदायक है और वो आपको खाना ही चाहिए अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं और लंबी बीमारियों से बचना चाहते हैं। शुगर वाले पेशेंट को 55 से नीचे वाला हमेशा खाना चाहिए। इससे 55 से 70 जो होता है वो एक मीडियम मध्यम माना जाता है, यानी उसको आप कभी कभी खा सकते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार खा सकते हैं, वो आपके लिए भी लाभदायक है, ठीक है। लेकिन जिनका हाई है यानी 70 से ऊपर जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आपके लिए हमेशा नुकसानदायक है, वो आपके बॉडी में शुगर की मात्रा को बढ़ाएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ होने का आपको खतरा बने रहेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ हो, चाहे जो आपको जेनेटिक मिली है, या फिर टाइप 2 हो, तो इस खतरे से आपको बचना है। जीआई जिनका हाई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका हाई होता है 70 से ऊपर होता है, वो फूड्स आपको हमेशा अवॉइड करने हैं, बिल्कुल नहीं खाने हैं शुगर में। अब आप पढ़े लिखे हैं तो गूगल क्रोम खोलिए और उसमें पता लगाइए कि सेब का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, आपको लिस्ट पता लग जाएगा। मान लीजिए किसी का 45 आया, 42 आया, मतलब 55 से नीचे आए, तो वो आंख बंद करके आपको खा लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक चीज़ के बारे में डेडिकेट आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आप अगर पढ़े लिखे हैं, गूगल चलाना जानते हैं, गूगल क्रोम खोलना जानते हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, तो आप लोग जाइए गूगल पर सर्च कीजिए और पता लगा लीजिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किन चीज़ों का कम होता है और किन चीज़ों का मीडियम होता है, किन चीज़ों का ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते, जिनको नहीं पता होता, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जिन फूड्स का, यानी जिस भी, चाहे मैं दाल की बात करूँ, चाहे मैं सब्जी की बात करूँ, जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तो आपको खा लेना चाहिए। अब मैं वही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स आपको बता रहा हूँ। जैसे कि चना की दाल होती है, इसमें 8 होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बहुत अच्छा चीज़ है शुगर वालों के लिए, खा लेना चाहिए। सोयाबीन है, इसका 18 होता है, ये भी खा लेना चाहिए। किडनी बीन्स यानी राजमा, तो इसका 19 होता है, जो छोटे राजमा आते हैं इनका 19 आता है, ये भी खा लेना चाहिए। मसूर की दाल होती है 25 होता है, बेसन होता है इसका 27 होता है, येलो मूंग दाल इनका 29 होता है, यानी जिनका 55 से नीचे चल रहा है वो आपको खा लेना चाहिए। अब तुअर की दाल है 29 है, ये भी अच्छी है। चिक पीस जो होते हैं 33 है, इसका ये भी आपको खा लेना चाहिए। मूंग की दाल है, इसका 38 है। उड़द की दाल है, इसका 43 है। ब्लैक आइड बीन्स होती हैं, इनका 44 है। होल उड़द, इसका 46 है। काला चना, इसका 51 है, ये भी खा लेना चाहिए। बारले, ये 25 है, ये भी खा लेना चाहिए। ब्रोकन व्हीट, इसका 41 है, ये भी आपको खा लेना चाहिए। होल व्हीट ब्रेड, इसका 51 है, ये आपको खा लेना चाहिए। बाजरा 54 है, इसका खा लेना चाहिए। व्हीट यानी गेहूँ, ये आपको खा लेना चाहिए, 54 है इसका।
ओट्स का 55 होता है। बहुत लोग ओट्स के बारे में पूछते हैं ना ब्रेकफास्ट में, तो ओट्स आपको खा लेना चाहिए। ब्राउन राइस, भूरे चावल जो आते हैं, इनका 55 होता है, ये खा लेना चाहिए। बकव्हीट जो आते हैं, इनका 55 होता है, ये भी आपको खा लेना चाहिए। मिल्क यानी दूध, ठीक है, तो इसका 27 होता है, ये आपको पी लेना चाहिए। कर्ड्स, दही, इसका 28 होता है, ये भी अच्छा है। सोया मिल्क, ये भी ठीक है, इसका 30 होता है। लो फैट मिल्क, इसका 32 होता है। लो फैट कर्ड्स, इसका भी 33 होता है। अब देखिए, ब्रोकली, इसका 10 होता है। कैबेज, इसका 10 होता है। मशरूम, इसका 10 होता है। अनियन, प्याज यानी कि इसका भी 10 होता है। लेटिश, इसका भी 10 होता है। फ्रेंच बीन्स, इसका 15 होता है। कॉलीफ्लावर, इसका भी 15 होता है। टमाटोज़, इसका भी 15 होता है। भिंडी यानी लेडीज़ फिंगर, तो इसका भी 20 होता है। ग्रीन पीस, इसका 48 होता है। कैरेट, इसका 49 होता है। यम, इसका 51 होता है। स्वीट पोटैटो, इसका 54 होता है, ठीक है। अब चेरीज़, जितनी भी तरह की चेरी आती हैं, वो उनका 22 होता है, चेरी जो आती है। ग्रेप फ्रूट 25 होता है। एप्रिकोट्स ड्राइड यानी इनका 21 होता है। स्ट्रॉबेरी 32 होता है। पियर्स 37 होता है। एप्पल 38 होता है। प्लम, इनका होता है 39। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें खाने वाली हैं शुगर के लिए, शुगर वाले जो मरीज हैं वो खा सकते हैं। पीच 42, ग्रीन ग्रेप्स 44, सबका इंडेक्स में साथ के साथ आपको बता रहा हूँ। कोकोनट 45, बनाना 54, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जिनका आपको ग्लाइमेक इंडेक्स ज़्यादा दिखे, 70 से ऊपर दिखे, तो उनको अवॉइड करें, उनको मत खाएं शुगर में। और जिनका 55-70 के बीच में, उनको कभी कभी खाएं। या फिर जिनका 55 से नीचे है, वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, वो लो में मानी जाती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। और देखिए, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लेकिन आपके घर में कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा होगा, उससे पता करवा लीजिए। जैसे आप आज कोई चीज़ खा रहे हैं, आप बाज़ार से तरबूज ले आएँ और आप शुगर में खाने से पहले सोच रहे हैं कि मैं क्या इसको खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ, तो आप अपने जो भी आपका बेटा है, चाहे कोई भी आपके घर में है, उससे पता करिए कि इसका ग्लाइमेक इंडेक्स चेक करना कितना है। अगर 55 से नीचे हुआ तो तरबूज अच्छा है, तरबूज खा सकते हैं। 55 से ऊपर हुआ 70 तक, तो तरबूज को कम खाइए और हफ्ते में 1-2 दिन या 2-3 दिन खाइए, कम मात्रा में। लेकिन 70 से ऊपर हुआ तो बिल्कुल मत खाइए। तो कोई भी चीज़ खा रहे हैं शुगर में, उसका ग्लाइमेक इंडेक्स चेक कर लीजिए। लो होगा तो वो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदा करेगा, शुगर के लेवल को घटाएगा, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा, आपको सारी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। और अब भी आपके मन में कोई भी क्वारीज है किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी भी कोई मैंने आपके लिए छोड़ा नहीं है वैसे। अब डेडिकेट एक एक चीज़ के बारे में आप पूछेंगे, तो पहले देखिए, उसको आप क्रोम पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर जाइए, उसका इंडेक्स चेक कर लीजिए, उसको आप पता लग जाएगा, ठीक है। और आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुँचे दोस्तों। धन्यवाद।